दोस्तों, बीते दिनों कश्मीर में जो हमला हुआ है, कश्मीर के पालगाम में, उस हमले से हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। बहुत सारे सिंधु नदी के पानी रोकने के साथ-साथ उन्होंने सार्क वीज़ा को एक्सपेंड करने की बात की, एग्जेम्पशन की बात की कि हम सार्क वीज़ा प्रतिबंध लगा रहे हैं। आखिर मुद्दा ये है कि सार्क वीज़ा आखिर है क्या? आखिर हम लोग जा एक टेक्निकल शब्द है सार्क वीज़ा। सार्क क्या है? एक देशों का समूह है। ध्यान सुनिए, ये सार्क क्या है? तो सार्क क्या है? एक देशों का समूह है। और वीजा क्या है? जो किसी किसी देश के द्वारा अपने देश में एंट्री के लिए वीजा जारी किया जाता है। जैसे भारत में गृह मंत्रालय विदेश से कोई भी लोग अगर भारत आना चाहते हैं तो अप्लाई करते हैं कि मुझे वीजा चाहिए कि मैं अपने देश में आ सकूं। ध्यान रखिए, पासपोर्ट और वीजा में अंतर होता है। पासपोर्ट जैसे हमारे देश के कोई नागरिक है जो अमेरिका जाना चाहता है, हमारे हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय वो पासपोर्ट जारी करता है कि तुम लेकर जाओ, बताना वहां पे कि मैं भारत से हूँ। लेकिन अगर वीजा कौन जारी करेगा? तो अमेरिका जारी करेगा। वैसे अगर पाकिस्तान से कोई भारत में आना चाहता है तो उसको वीजा गृह मंत्रालय से, जो होम मिनिस्ट्री से लेना पड़ता था। और इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने सार्क वीजा को रोक दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर सार्क वीजा है क्या? देखिए, सार्क वीजा को समझने से पहले हम सार्क कंट्री को देख लें। आगे सार्क में जो 8 देश हैं, सार्क में जो कितने 8 देश है, कौन कौन है? देख, हमारे भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक नीचे श्रीलंका, जो सार्क के पार्ट है। जो 8 देश हैं ये सार्क। और इन देशों के नागरिकों को, विशिष्ट व्यक्तियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आगे समझिए, मान लीजिए कोई देश है और वहां के कोई नागरिक भारत में व्यापार करता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बार बार भारत में अपने व्यापारिक हित के लिए आता है, एक मीटिंग के थ्रू आता है, तो उसको बार बार वीजा लेना पड़ता था, बार बार नॉर्मल वीजा लेना पड़ता था। इन झंझटों को हटाने के लिए साथ साथ में अगर कोई पाकिस्तान का ही कोई आर्मी चीफ है, भारत आना चाहता है, पाकिस्तान का कोई नेता है आना चाहता है, या पाकिस्तान के कोई पत्रकार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए बार बार वीजा लेना पड़ता था। अगर मान लीजिए नेपाल से कोई आना चाहता है, वीजा चाहिए, वीजा चाहिए, वीजा चाहिए। इन्हीं को देखते हुए 1992 में एक एक सार्क के नाम से एक वीजा शुरू किया गया जिसका है सार्क वीजा। और सार्क वीजा आखिर है क्या? देखिए, सार्क वीजा को 1992 में, जिसको कहते हैं हम सार्क वीजा छूट योजना है, इस सार्क वीजा में हम कुछ छूट प्रोवाइड कर रहे हैं। ताकि छूट क्या है? 1992 में इसकी शुरुआत की गई। कर एक योजना के तहत योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, योग्य हो, जो स्पेशलिस्ट हो, सबको नहीं दिया जाता है, एक स्पेशलिस्ट व्यक्तियों को ही दिया जाता है सार्क वीजा। वहां के कोई गणमान्य व्यक्ति हो, कोई विशेष छूट के लिए भारत आ रहे हो, विशेष यात्रा पे आ रहे हो, उनके लिए हमारे देश ने प्रोवाइड किया कि हम सार्क वीजा, सार्क कंट्रियों में वीजा के लिए विशेष बात की गई, जो सार्क वीजा कहते हैं। मान लीजिए सार्क देशों में कई बार एंट्री की अनुमति लेनी पड़ती थी उन लोगों को, बार बार। मान लीजिए कोई डेवलपमेंट है, एक राजनीतिज्ञ है, वो भारत आना चाहता है तो उसको बार बार अनुमति, कोई व्यवसायी है उसको बार बार अनुमति, कोई जज है, कोई सांसद है, कोई वरिष्ठ अधिकारी है, पत्रकार है, खेल हस्तियां हैं जिनको खेलने के लिए बार बार, इन लोगों के लिए एक विशेष वीजा की शुरुआत की गई जिसको कहा गया सार्क वीजा। और इसी वीजा को भारत सरकार ने अब वैध को अवैध करार दिया है, बोला है कि हम उसको प्रतिबंध लगा रहे हैं, सार्क वीजा को रोक दे रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई भी, सार्क में देखिए 8 देश है, इस सिर्फ प्रतिबंध किस पे लगा है? ओनली वन कंट्री, किस पे? पाकिस्तान पे लगा है, और किसी देश पे नहीं लगा है। पता है, अब 7 देशों के साथ हमारा सार्क वीजा अभी पूरा कंटिन्यू तरीका से काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई भी नागरिक भारत आना चाहता है, अब उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। हम सार्क के थ्रू को विशेष छूट नहीं देंगे। वो पाकिस्तान के जज हो, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों, खेल हस्तियां हो, या कोई राजनीतिज्ञ हो, हम भारत आने की अनुमति उनको नहीं देंगे। सार्क वीजा का तो कोई छूट नहीं मिलेगा उनको। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान से समझे होंगे। आखिर सार्क वीजा है क्या? देखिए, क्वेश्चन बहुत तरीके से आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। सार्क वीजा को लेकर क्वेश्चन दे सकता है कि क्या इस सार्क वीजा को कब इम्प्लीमेंट किया गया, सार्क वीजा में किन किन देशों के लिए फायदेमंद है, सार्क वीजा किसके लिए है। तो ध्यान रखिए, सारे बात को आपको स्टेटमेंट वाइज किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और याद रखिएगा, 1992 में सार्क वीजा की शुरुआत की गई, 1992 में। और 1992 में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन याद रखिएगा 1988 की बात है कि चौथा जो सार्क शिखर सम्मेलन 1988 में, जो जो फोर्थ
सार्क शिखर सम्मेलन जो 1988 में हुआ था, कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होता। वहीं पे इसका विचार दिया गया था कि हम लोग को एक वीजा की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं पे विचार आया कि वीजा की एक व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए 1988 में, इसको 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे आखिर सार्क वीजा है क्या। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि सार्क वीजा है क्या। इस छोटी योजना को सरकार ने प्रतिबंधित किया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।